मेरे प्यारे, सभी भक्तों की भगवान इच्छा पूरी करते हैं, हमारी भी करेंगे। ध्रुव जी ने बहुत समय तक राज्य किया। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, और पृथु भगवान का प्राकट्य जिन्होंने पृथ्वी का मंथन किया है, दोहन किया है, जिन्होंने ये सारी जो वस्तुएं हैं खाने पीने की, ये सब पृथ्वी से हमको प्राप्त कराई है। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहर्मत यनमूलम करम बंध पराभव। प्रियव्रत के दूसरे भाई थे उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र थे ये ध्रुव, लेकिन उत्तानपाद के एक और भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत, मनु के दूसरे पुत्र। और प्रियव्रत स्वतः ही भगवान को मानने वाले, शुरुआत से ही वो विवाह नहीं करना चाहते थे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, जब वो विवाह नहीं करना चाहते तो स्वयं भागवत थे, स्वयं भागवत है, फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? सुखदेव मुनि ने कहा, हमारे धर्म में माता पिता की आज्ञा मानी जाती है भगवान की आज्ञा समझकर। उनके पिता ने कहा कि तुम विवाह करो, तो अपने पिता की बात मानकर उन्होंने विवाह किया, और उनके घर में, उन्हीं के परिवार में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनसे जैन धर्म चला, और ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। इस कथा प्रसंग को मैं कई बार आपको बता चुका हूं। इससे पूर्व में एक बार वो राजा भरत थे, दूसरी बार वो मृग बने, और तीसरी बार वो ब्राह्मण भरत बने। 3 जन्म। बहुत से लोग कहते हैं हम नेक्स्ट जन्म पर यकीन नहीं करते। कर लो, भागवत में प्रमाण है, जन्म होते हैं। मोक्ष हमारा तभी होता है जब जीव भगवान के चरणों से प्रेम करता है, उससे पहले उसका मोक्ष नहीं होता। और जब तक मोक्ष नहीं होगा उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। भरत जी महाराज मर के मृग बने, क्योंकि मृग से मोह हो गया था। फिर ब्राह्मण बनकर आए, उनका नाम वहां भी भरत था, लेकिन उनको लोग जड़ भरत कहने लगे। एक दिन अपने खेत की देखभाल कर रहे थे, और खेत की देखभाल कर रहे थे तो चिड़िया चुग रही थी। एक ने राहगीर ने पूछा, क्या कर रहे हो जड़ भरत? बोले खेत की देखभाल। चिड़िया तो चुग रही हैं, क्या देखभाल खाक कर रहे हो? बोले मेरी नहीं है, खेत मेरा नहीं है। तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। किसकी है चिड़िया? राम की। खेत किसका है? कोई कहता महाराज मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई कहता महाराज मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई कहता महाराज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है मेरे पास। बहुत है, ज्यादा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तू मरेगा तो इसका कितना बड़ा टुकड़ा अपने साथ ले जाएगा, जरा सोच। अगर तेरी है तो लेके जा, थोड़ा सा तो टुकड़ा ले जा। इतनी है तो थोड़ा सा तो ले जा, इतनी तो ले जा जो तेरे पर्स में आ सके। बोले महाराज पर्स भी नहीं ले जाने देते हैं लोग तो। अच्छा, तो इतनी तो ले जा जो तेरी जेब में आ जाए। महाराज नंगा करके बेचते हैं, कपड़ा जेब वाला नहीं डालते। तो फिर एक काम कर, कफन में थोड़ी सी बांध ले जा। बोले महाराज बांध के भी ले जाने से फायदा क्या है? क्यों? बोले जलाने से पहले ये कफन भी उतार लेते हैं। और तेरो कफन भी उतार लेंगे? बोले हाँ महाराज। और तो फिर पूरी जिंदगी काहे को तने मार काट करी, फिर काहे को पूरी जिंदगी यूं मरो डोलो। अरे खा तो वो भी लेते हैं जो सुबह को कमाते हैं और शाम को 2 रोटी चैन से खाते हैं, और रात को पूरे जी भर के नींद लेते हैं। पूरी रात एक बार भी आंख नहीं खुलती, सुबह 4 बजे ही आंख खुलती है उनकी। और तेरी इतना कमाया, करोड़ों का बैंक बैलेंस, उसके बावजूद भी करवटें बदलते रहे सारी रात हम। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे महाराज कोई ऐसी दवा दे दो जिससे रात में नींद आ जाए और करे। महाराज की जेब में धरी है ले जा 5 पुरिया,
ले जा। यह महाराज तुम तो मजाक कर रहे, नेक सी दे दो महाराज, या पुरिया देवे लग जाए। वैसे हम लोग देते हैं, हम ऐसी दवा देते हैं जो नींद आती है। बोलो कल दूं, दूं कल, आज ही दो, आज समय कम है, आज दे दूंगा तो थोड़ा समय कम पड़ जाएगा, कल दूंगा। आधी जनता सो रही होगी, एक भी भजन मत बोलो, एक भी, बस कथा ही कथा सुना चले जाओ, गारंटी है सब सो जाएंगे। और जो कुर्सी वाले पहले सोंगे और वो ज्यादा सोंगे जिन पे कूलर सेट है। हाँ, जग जा, कथा है। अच्छा आज पता ना है पंडित जी कैसी कथा कह रहे हैं। राधे राधे। जब घर में नींद ना आए और कथा पंडाल में नींद आ जाए ना, तो समझना कढ़ाई हमारे लिए बन गई है ऊपर। क्यों? जो पापी व्यक्ति होते हैं उन्हें बिस्तर पे नींद नहीं आती, उन्हें कथा पंडाल में नींद आ जाती है। किसको? पापी को। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कथा पंडाल में आ जा, थोड़ा कम जलना पड़ेगा, तलना पड़ेगा। क्यों? जितनी देर कथा पंडाल में तू बैठा है ना, उतने पाप तेरे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और तेरे पाप समाप्त होते चले जाएं तो क्या पता यमपुरी जाना बंद हो जाए और सीधे गोविंद की पुरी जाना, गोविंदपुरी जाना तैयारी हो जाएगी तेरी। लेकिन इसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, इसके लिए कथा पंडाल में आना पड़ेगा, इसके लिए तुझे अपना वक्त मेरे गोविंद को देना पड़ेगा। नहीं देते हो तो तैयार रहो, बेड पे नींद नहीं आएगी। करवटें बदलते रहे, 5-5 टैबलेट खाता नींद की, फिर भी नहीं आती है ना। क्यों नहीं आती वो तो बजे भगवान जानता है। लेकिन मेरे प्यारे, जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, कफन मार्बल नहीं होगी, मखबल नहीं होगी, सिल्क नहीं होगी, सिल्क, हाँ हाँ, मटका को कपड़ा। महाराज 5,000 रुपया मीटर है। अरे मैं तो जो कह रहा हूं 5 लाख रुपया मीटर पहले, जब मरेगो तो 500 रुपया के मी जाएगो। जब ना ला रहा हो कोई 5,000 रुपया मीटर लावेगो, बताओ बोलो। पप्पू समझदार है, जरनो ही तो आए, बेकार ही तो होनो है, 5,000 चू खराब करे जाए, ले वो क्रिया कर्म में काम आएंगे आगे। 500 रुपए में क्रिया कर्म हो जाता है। मतलब नहीं, आजकल महंगा हो गया भाई, लकड़ी महंगी हो गई है, कफन महंगा हो ना, हर चीज पे महंगाई है, तो उस पे भी हो जाएगी। बोलो राधे राधे जोर से। तो कुछ भी साथ नहीं जाना तो फिर ये मेहनत किसकी? ऐसी कमाई करो जो संग जाए, और वो कमाई है ये, जितनी देर तुम यहां बैठे हो ना, ये वक्त तेरे साथ जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं रहेगा। जब से तू वहां से चला है और जब तक अपने घर पहुंचेगा, ये सारा वक्त तेरे साथ में जाएगा, और ये वक्त गवाही देगा कि ये भगवान की कथा में गया था। महाराज ये आपके धाम जाने योग्य है, कहीं और जाने योग्य नहीं। ये वक्त आपके साथ देगा महाराज, ये वक्त आपका है, ये आपका सगा है, और ये वक्त आप पैसे से नहीं, खुद आकर ही खरीद सकते हो। आपका वक्त ही वक्त को खरीदेगा, पैसे से ये वक्त नहीं खरीदा जा सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मत बोलो, जो बोल रहे हैं उनके पाप उठ जाएंगे, और जो न बोलेगो भाई ये पाप लगेगो। सुन तो लो पहले, जो बोलेगो बाको पाप खत्म, और जो न बोलेगो इन सबको पाप भाई पे। राधे 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 राधे। निकल गई एकड़ी 1 ही सेकंड में। जब ते तो बड़ी बुआ बने बैठे, बुलवा पैसे बुलवा 24 घंटा बुलवा दे रहे थे, खुद तो मेहनत करते नहीं। हमने दक्षिणा किसकी दी? खुद कदा करने की कहो, हम पे बुलवाते, मेहनत करवाते, हम पे मेहनत करवाते, कोई मतलब है? खुद बोलो, खुद बोलते रहो, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोल, मत बोले।
इन सबको पाप तो ही अलग है, हम तो खूब बोल रहे हैं राधे 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 राधे। अब बड़ी बुआ बन गई छोटी बुआ, राधे 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 राधे। पुण्य कमाए भी आई, इतने को पाप ले गई तो बाबा मटका टूट जाएगा। हैं गजब है प्यारे। एक साथ इतने हजार नाम आप कमा रहे हो एक बार बोलने से। हजारों की तादाद में यहां लोग बैठे और इतने हजार नाम आपके अकाउंट में फिक्स हो रहा है, सिर्फ एक बार आप राधे राधे बोलते हो तो। आगरा वाले प्रॉफिट के चक्कर में हो।